मैं स्वस्तिक स्वागत करता हूँ आप सभी का कॉलेज गाइड यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि भैया कॉलेज SLC वगैरह डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा है और लास्ट डेट 14 तारीख तक है, तो इसका क्या उपाय है। कुछ बच्चों का फिर से वही सवाल था कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नामांकन अगर नहीं लेंगे तो क्या सेकंड में मेरा नाम दोबारा आएगा, या कुछ बच्चों का ये सवाल भी था कि स्लाइड अप का आखिर होगा क्या। अंततः तो स्लाइड अप सभी को पता चल ही गया कि चांस बहुत कम आने का, लेकिन आज इस वीडियो में हम पूरी बातचीत करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो देखो यार, मेरे पास जो कमेंट्स आए थे उनमें से कुछ कमेंट मैंने उठा रखा है और उसी हिसाब से आपको सवाल के जवाब देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि सभी के रिलेटेड ऐसे ही सवाल होंगे, ठीक है। यहाँ पे हाईलाइटेड अभी होंगे शायद इनका नाम। ये कह रहे हैं कि भैया मेरा BD कॉलेज से CLC नहीं दे रहा है, बोल रहा है 20 तक देना है, बट एडमिशन का लास्ट डेट 14 है, तो अब क्या करूँ, प्लीज़ रिप्लाई। देखो भाई साहब, आप एक काम कर सकते हैं। एक होता है अंडरटेकिंग का फॉर्म। अंडरटेकिंग का फॉर्म होता है मतलब उसमें होता क्या है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं जमा कर रहे हैं तो उस फॉर्म में आपको बताना होता है कि भाई मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स जितने जल्दी मुझे मिलेगी मैं जमा कर दूंगा। ये आपको कॉलेज से साइन वगैरह करवा के शायद अपलोड करना पड़ता है। तो ये चीज़ आप अपने कॉलेज में जाकर क्लियर कर लें कि अगर आप मुझे ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं तो अंडरटेकिंग का फॉर्म भरना है, मुझे क्या करना होगा। ये जानकारी आपको आपका कॉलेज वाला ही देगा, ठीक है। और ये अंडरटेकिंग फॉर्म अगर आप भरते हैं तो आपको फिर टाइम दिया जाएगा कि आप जो टाइम आप मांगे उस टाइम के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करें, सबमिट करें, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर आर्ट अमित का भी यही सवाल था कि यही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसका यही सवाल का जवाब यही होगा कि आपको अंडरटेकिंग फॉर्म भरना होगा, ठीक है। उसके बाद इनका एक आर्ट अमिट है, इनका एक और सवाल था कि मेरा ओरिएंट कॉलेज से हुआ है, मुझे भी CLC 18 तारीख को देगा, मैं क्या करूं, क्या बिना CLC के एडमिशन हो जाएगा, प्लीज़ कोई राय दिए। देखो अमित भाई, ऐसा है कि आपको भी अंडरटेकिंग का फॉर्म भरना होगा। अंडरटेकिंग का फॉर्म भी आपका कॉलेज जो होगा वही देगा। ओरिएंट जैसे कि अगर पिछला कॉलेज आपका अगर मान के चलिए BD था, तो वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, ये BD ही आपको देगा अंडरटेकिंग का फॉर्म। आपको मतलब ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल है, लेकिन आपको पता करना होगा BD से ही, ठीक है, कि किस प्रकार से भरना है। और वो आपको सारी डिटेल्स दे देगा और फिर वो आपको साइट पे अपलोड कर देना होगा। उसके बाद आपको CLC नहीं देना होगा, साइट में CLC नहीं देना होगा, और एक टाइम के बाद आपको CLC जमा करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए भी यही सही रहेगा, अंडरटेकिंग का फॉर्म भरें। फिर अगला सवाल है हमारे पास कि निशांत कुमार जी पूछ रहे हैं, सर एक कन्फ्यूज़न है, जिस कॉलेज का आपने वेबसाइट नहीं है उसका लिंक थोड़ा अलग है, इसमें CLC और माइग्रेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। देखो भाई, सब CLC माइग्रेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ये तो आपके लिए और अच्छा हो गया। CLC माइग्रेशन में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, आपको नहीं मांग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देख लो, जिसका अभी जो खुद की वेबसाइट नहीं है उसका थोड़ा लिंक वेबसाइट पेमेंट करने के लिए अलग है। और वो लोग जो है मोस्टली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे ऑफलाइन। जब लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद जब वो आपको बुलाएंगे कॉलेज, वहाँ पे ज़्यादातर वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे। तो जिनका खुद की वेबसाइट नहीं है, जिस कॉलेज की, जैसे RPS की शायद खुद की वेबसाइट नहीं है, तो वो एक अलग पेमेंट का प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ऑनलाइन पेमेंट ही है, लेकिन वहाँ पे वो पेमेंट लेने के बाद आपसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स शायद नहीं मांगे, और फिर वो जो ऑफलाइन प्रोसेस होगा तब आपसे वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे कि आपको ये चीज़ें दिखानी होगी, ठीक है। अगला तुम्हारा है, हमारे पास है सवाल विजय जी का। विजय जी पूछ रहे हैं, पेड 00 बता रहा है और पेड करने पे ये लिख रहा है कि फ़ी अमाउंट मस्ट बी ग्रेटर देन 00, आगे क्या करना होगा, प्लीज़ हेल्प। देखो विजय, ये जो है आपका कॉलेज वाइज, जैसे कि अगर कोई किस कॉलेज के आप बात कर रहे हैं उस कॉलेज के हिसाब से ये डिपेंड करता है। कुछ कॉलेज की वेबसाइट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है इस बार, तो चिंता की बात नहीं है। देखो मैं इसमें कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, डेट हमेशा बढ़ती है, हर साल बढ़ती है, इस साल भी बढ़ेगी और गारंटी बढ़ेगी। देखो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को मैंने कई मेल किए, कुछ लोगों से भी मेरी बातचीत हुई, सबका यही कहना है कि जो स्पॉट का एडमिशन की बात है, जो पेड दिक्कत हो रही है जिन लोगों को फ़ी पेमेंट करने में, या फिर जिनका CLC वगैरह फंस रहा है, क्या डॉक्यूमेंट्स फंस रहे हैं, जिनके अभी सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आना सोच रहे हैं लोग कि जिनका मेरा शायद सेकंड लिस्ट में आ जाए अगर मैं फर्स्ट में एडमिशन ना लूँ, तो इससे क्लियर किया उन्होंने डाउट। उन्होंने कहा कि देखो, पहला सवाल तो देखो कि स्लाइड अप के बारे में सबसे बात हुई, मेरे एक भैया से बात हुई, उन्होंने कहा कि देखो स्लाइड अप का ऑप्शन इस साल न के बराबर नहीं आ सकता है सॉरी। तो उन्होंने कहा है कि स्लाइड अप का आपको ऑप्शन हो सकता है, जैसे कि 12th क्लास में किया गया था कि एडमिशन लेने के बाद दिया गया था। तो अभी आप जिस कॉलेज में एडमिशन दिया गया है आपको वहाँ जाकर एडमिशन ले लें, और स्लाइड अप का ऑप्शन अगर आना होगा तो आपको उसके बाद ही मिलेगा, ठीक है।
उसके बाद दूसरा सवाल कि अगर कोई डॉक्यूमेंट कम है तो हम क्या करें। देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास कम है तो आप अपने पिछले यानी जहाँ से आपने 12th पास किया है वहाँ से अंडरटेकिंग फॉर्म भरने की डिटेल्स पता करें कि मुझे अंडरटेकिंग फॉर्म भरना है, मुझे क्या क्या डिटेल्स लगेंगी। वो जो आपका पिछला कॉलेज था 12th वाला, वही आपको क्लियर करेगा और वहाँ से जो भी आपको पता चले उस हिसाब से आप अंडरटेकिंग फॉर्म भर के आगे प्रोसेस करें। अब जैसे कि ये सवाल है पेमेंट फंसने वाला, ये पेमेंट फंसने वाला सवाल यार बहुत लोगों का आ रहा है। और देखो, पेमेंट फंसने का सिर्फ एक ही कारण है, वेबसाइट का स्लो होना। वेबसाइट जो कॉलेज की है ना, वो वेबसाइट की वजह से ही ये पेमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी तो डेट बढ़नी ही है, ये गारंटी है, लेकिन फिर भी अगर आप कर सकते हो। देखो, एक प्रॉब्लम और आई थी, मेरे को पता चला था कि शायद मोबाइल से भरने से पेमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है। तो हो सकता है अगर आप साइबर कैफ़े जाएँ तो आपका डाउट थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। ये सब तो प्रॉब्लम है, जो भी इसका सॉल्यूशन हो गया। अगर और कोई आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो आप अपना कमेंट लिख करके भेज सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है। आज की इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं।